शफक, सबसे पहले फलक सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाय फलक, क्या कहना चाहूँगी, कैसी जर्नी रही और क्या एक्सपीरियंस मिला है आपको? जर्नी बहुत अच्छी रही और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस मिला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये शो करूँगी और ये शो करने के बाद मैं इतनी खुश होने वाली हूँ कि इतना पॉजिटिवली आएगा सब मेरे आगे, तो बहुत खुशी है। एक लाइफ में जो चीज़ खो रही थी, कुछ मिसिंग हो रहा था, वो मिल गया है इस शो के बाद। और थैंक्स टू द टीम, टू द शो, बिग बॉस कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी और मुझे इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया। शफक, सॉरी फलक, आई एम सो सॉरी फलक, जब आप घर में गए थे तब आपने कहा था कि आप अपनी रियलिटी बताने जा रहे हो। हम सबको पता है आप लोगों की लाइफ में जो भी हुआ है, बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था आपकी जर्नी में वो पूरा बैगेज आप लेकर चल रही हो। आप कुछ भी बोलने के लिए डर रही थी, क्योंकि 2-3 बार आपने पूजा मैम को भी बोला है कि मुझे बोलने में डर लगता है, या मुझे जो भी गुस्सा भी आता आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी अपने आप को बहुत ज्यादा। बोलने में डर नहीं लगता है, नहीं सॉरी, बोलने में डर नहीं लगता है। मैं चिल्ला नहीं सकती हूँ। और डर जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं वो आई थिंक यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। मैंने किसी और चीज के लिए बोला था कि मैं एक्सप्रेस करने से डर रही हूँ या जो भी है, बट वो बैगेज नहीं। और अगर वो मैंने बैगेज रखा भी, अल्टीमेटली मैं एक इंसान हूँ, मैं एक सिचुएशन से निकल के कट्टू उस घर में गई हूँ, तो मेरे लिए लाजमी है, क्योंकि बैकलैश बहुत झेला है। एक नॉर्मल इंसान जब इस तरह से कुछ फेस करता है और फिर वो एकदम से इतने सारे कैमरास के आगे आके खड़े हो जाता है ना, तो वो सिचुएशन किसी के लिए भी वैसी ही होगी जैसी मेरे लिए थी। लेकिन उस सिचुएशन के बावजूद भी मैंने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जो मुझे बोली जा रही थी, और मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपने ऊपर वर्क करके आगे बढ़ रही थी। तो जब ये चीज़ कोई इंसान करता है ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। गट्स चाहिए अपनी गलतियों को मानने के लिए। मैं किसी को पॉइंट आउट करूंगी ना, वो अपनी गलती नहीं मानेगा, वो डिफेंड करेगा अपने आप को। मैंने डिफेंड नहीं किया, गलती की तो ओन किया कि हाँ की गलती। अगर कॉपी पेस्ट सुन के अफेक्ट हुई तो ओन किया कि हाँ हुई अफेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत स्ट्रांगली खेला है ये गेम खेला नहीं, एक्चुअली मैं अपने रियल में जो थी मैं रही वैसी, जैसा मैंने फील किया मैंने वो सबको दिखाया कि देखो यू आर फ्री टू सी मी, कि ये मैं फील कर रही हूँ, ये मैं डर रही हूँ, ये तुम देखो मुझे। तो मैंने ये प्रिविलेज दिया सबको कि ये ऐसा मैं फील कर रही हूँ। हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है जिंदगी में, मैंने बस वही बताया। शफक ने कहा था अगर कि दी आप जैसी हो वैसी दिख नहीं रही हो, सो ये जानना चाहेंगे कि फलक कैसी है, जो घर में है वैसी है या किस तरह की फलक है? जब शहजान का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, फलक बहुत स्टूडेंट थी अपने स्टैंड लेने पे। वो एक सिचुएशन थी लाइफ की, इतनी बड़ी सिचुएशन थी। उस सिचुएशन में मुझे, अगर मैं वैसे बिहेव नहीं करती, मैं अगर ऐसे बिहेव करती, तो शायद मैं संभाल ही नहीं पाती वो सिचुएशन। लेकिन इतना कोई बड़ा, मतलब घर में मेरे साथ हादसा नहीं हो रहा था कि मैं उस तरह से चिल्ला के पढ़ूंगी किसी पे। जो चीज, जो बात नॉर्मल एक लहजे में किया जा सकता है, एक नॉर्मल टोन में डिलीवर किया जा सकता है, और इंसान तब ज्यादा समझता है। क्या मेरे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्लाना समझ पाए थे लोग? नहीं समझ पाए थे वो, लेकिन मेरा रिएक्शन था। वो तब का मेरा रिएक्शन था, उस सिचुएशन को लेके मेरा रिएक्शन था। अब का रिएक्शन जो था ये इस सिचुएशन के लिए था। मेरा यहाँ पे उस तरह से रिएक्ट करना बनता नहीं था। मैं पागल दिखती अगर मैं वैसे रिएक्ट करती। टेकिंग स्टैंड, नॉट रिएक्शन। स्टैंड्स लिए मैंने, स्टैंड्स लिए, बट मेरे स्टैंड लेने का तरीका अलग होता है। मेरा ये मानना होता है कि दो लोग जब हीटेड आर्ग्यूमेंट में होते हैं तो बीच में जाके ज्ञान नहीं बांटने का, क्योंकि वो आपका ज्ञान वेस्ट जा रहा है। जब वो दोनों ठंडे से, पहले उनको अलग लेके जाओ, उनको ठंडा करो और फिर बात करो कि ओके क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि 1-on-1 मैंने किसी से स्टैंड नहीं लिया। अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया होता तो मैं शायद 5 हफ्ते तो टिक्के बिल्कुल भी नहीं आती। मैं दूसरे हफ्ते में ही बाहर होनी चाहिए थी, और नॉमिनेट भी हुई हूँ मैं, हर हफ्ते नॉमिनेट हुई हूँ मैं। तो अगर मैंने अंदर वो सर्वाइवल किया है तो कुछ तो किया होगा ना, कि मैं अंदर रह के आ गई हूँ 35 दिन। तो ऐसा नहीं है कि स्टैंड नहीं लिया, बस हाँ मैं चिल्लाई नहीं किसी पे, मैं बीच में नहीं बोली दो लोगों के। जब वो अलग हुए हैं तो मैंने अपना एक पक्ष रखा है और लोग उस पर अग्री किए हैं उस घर के अंदर। तो बस मैं अपने इसमें यही बोलना चाहूंगी। अच्छा, आउट होना कितना सही है जबकि वह आशिका सेफ हो गई? आपने अपने सवाल में खुद जवाब दे दिया।
मेरा आउट होना कितना सही है या नहीं है, बट ठीक है। घर के लोगों का फैसला था ये लोगों का, जनता का फैसला नहीं था। अगर जनता ये फैसला लेती तो मैं एक्सेप्ट करके बहुत थोड़ी सी और मैं डिस्टर्ब हो जाती शायद कि यार मैंने मतलब लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, फिर वो एक थॉट आता। बट ये घर वालों की तरफ से मेरे नाम जो लिए गए हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई हैरानी नहीं है कि इस तरह से हुआ है। और आई थिंक मेरे हिस्से का जवाब सलमान सर हम लोग को ऑलरेडी दे चुके हैं और अब मैं फ्री हूँ, मैं नहीं सोच रही हूँ कुछ भी ऐसा जो नेगेटिव हो। और आई एम पॉजिटिव इनफ ये सारी चीज़ें डील करने के लिए इन चीज़ों से। अच्छा, डील करने की बात से याद है कि एल्विश और अविनाश की काफ़ी घर के अंदर लड़ाई हुई थी, तो उस वजह से अविनाश काफ़ी ट्रोल हुए। आपने भी ये कहा था कि जब एल्विश डिक्टेटर बन रहे थे तब चेयर पे बैठ के आपका एक टास्क था जो कि एल्विश के पीछे रिपीट करना था। उसमें मुझे पसंद है, एल्विश मुझे पसंद है, ये बात आप कहीं ना कहीं वो चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन बात यहाँ पे भी आई थी जब अविनाश मुझे पसंद है तब आपने उसको एकदम ओपनली कहा था। नहीं तो गलत है, रीडिंग सही करके आओ अपनी। नहीं, एल्विश पसंद है, एक तो पहली चीज मैं वो टास्क कर रही हूँ एल्विश को परेशान करने के लिए, हाँ। ठीक है। और दूसरी चीज मैं अविनाश को पसंद करती हूँ या प्यार करती हूँ कैसे एकदम से बोल दूंगी, मैं यहाँ आप लोगों के सामने नहीं बोल पा रही हूँ, मैं वहां उसके सामने नहीं बोल पा रही हूँ, मैं टास्क में कैसे बोलूंगी। फिर मैंने देखा कि पीवी मुझे देख रही है और सब मुझे वहां पे बैठ के बोल रहे हैं यार करो ना दी, करके खत्म करो ना यार, अच्छे से कर दो टास्क। तो फिर मैंने बोला कि हाँ है, चल आगे बढ़ो। आपने काफी ही लेट बोला, काफी बाद में बोला था कि हाँ एल्विश पसंद है करके। माना जा रहा है कि क्योंकि एल्विश के जो फैन है वो अविनाश को उस चीज से ट्रोल कर रहे हैं। और आज ही आपका रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी आया था कि अविनाश और एल्विश और अभिषेक मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो क्या यही वजह हो सकती है कि एल्विश के फैन बेस से ट्रोल होने से बचने से क्या आप उनको दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो? मुझे फैन बेस से बचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने लाइफ में बहुत बैशिंग झेल ली है अपनी, तो ये रोलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ लेकिन जो है बात बोलने की वो मैं बोलूंगी। तो अगर एल्विश अच्छा है तो अच्छा ही बोलूंगी, अगर एल्विश के अंदर कोई कमी है तो मैं उसकी कमी निकाल के उसको बोलूंगी। मतलब अब अपनी लाइफ के इस स्टेज पे आके मैं कल नहीं आई हूँ ना सोशल मीडिया पे, मैं भी हूँ सोशल मीडिया पे सालों से, तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं कॉन्स्टेंटली उनके फैंस को ये बात बोल रही हूँ कि कुछ भी ऐसा मत बोलो या करो कि कल को जब आप जिनके फ़ैन हो वो लोग बाहर आए तो वो नज़र ना मिला पाए। तो आप उनको डिसरिस्पेक्ट मत करो, या आप मुझे नहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है ग्रुपिज्म, जहाँ पे आप अविनाश और पूजा जी एक तरफ थे और बाकी पूरे घर के मेंबर्स अलग थे, इस वजह से आपको काफी वोट नहीं मिल पाए और लाइक इन द हाउस रहने के लिए आपको इस वजह से ही बाहर होने का ये बड़ा एक कारण लगा था। नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी और ये बात अभिषेक भी जानता था और अभिषेक और उनके साथी बैठ के ये बात डिस्कस करते थे। अभिषेक ने आके कई बार ये बात बोली कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपने ओपिनियंस रखते हो लेकिन आप सबके बीच में नहीं आते। और 1.5-2 हफ्ते से तो मेरा बहुत स्ट्रांगली एक ओपिनियन आ रहा था निकल के, और वो चीज़ सबको फील भी हो रही थी। तो इंसान कंपटीशन से सबसे पहले उसी को निकालता है जिसको वो अपना कॉम्पिटिटर समझता है। वो चाहते तो जेट को निकाल सकते थे, बट जेट इज नो हार्म, जेट से कोई हार्म नहीं है किसी को, जेट सबके लिए प्यारा है। तो मैं इजी टारगेट रही उनके लिए। अविनाश को दे डोंट कंसीडर एंड आई विश कि अब अविनाश खेले, और वो अब जो उन्होंने इतना टेक ऑन फॉर ग्रांटेड ले लिया है तो मैं चाहती हूँ कि अब वो गेम खेल के समझाए कि भाई हल्के में मत लो, क्योंकि हल्के में उस घर में कोई है नहीं, सब वहाँ पे एक से बढ़कर एक लोग हैं और सब डिजर्विंग है, बट अल्टीमेटली ट्रॉफी किसी एक को ही जीतनी है यार। क्या पूजा आपसे ज्यादा मतलब वेदिका से क्लोज है, आपको लगता है ऐसा? हाँ, उन्होंने खुद ने बोला है तो डेफिनेटली वो है क्लोज उनसे। बट आपको क्या लगता है कि मेरे लगने ना लगने से कुछ नहीं होता ना, द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि उन्होंने अपने मुंह से बोली है बात, तो वो डेफिनेटली उनके क्लोज ज्यादा है। यस और साथ ही में 2 ऐसे कंटेस्टेंट हैं, बेबिका एंड मनीषा को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं काफी एंटरटेनिंग है, एंड बेबिका को बोल रहे हो काफी ओवर रिएक्ट करती है हमेशा हर एक चीज को लेके। लेकिन आप उस घर में थी तो आपने अच्छे से जाना होगा वो दोनों को, तो असली में रियलिटी क्या है?
सी बेबी का ना करेक्ट है, रिएक्ट करती है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, लेकिन वो करेक्ट जगह पे रिएक्ट करती है। मनीषा का अभी मनीषा ना फ्लिप करने लगी है चीज़ों को। मनीषा बहुत एंटरटेनिंग थी, मैं ये बात बोलती थी कि यार ये लड़की ना कूदती फिरती है पूरे घर में, जिधर से निकलती है वहाँ हंसी फैलाती हुई जाती है, मतलब एक वेव आ जाती थी हंसी की। बट अभी कुछ 3-4 हफ्ते से मनीषा का वो चार्म खत्म हो गया है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा गेम में घुस गई कि वो भूल गई एंटरटेन करना, और वो सिर्फ गेम में ही घुसी हुई है। वो अब भी नहीं समझ पा रही है कि उसको खुद चैनल ये समझा रहा है या सलमान सर ये समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारा गेम जो चल रहा है, तुम जो फेक बन रहे हो या जो तुम गेम में घुसी हुई हो, ये एंटरटेन नहीं कर रहा है लोगों को। इस मनीषा को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ मुझे घर में फील हो रही थी। ओके सर, फलक लास्ट क्वेश्चन। अविनाश ने आपको प्रपोज किया, वो सभी ने देखा, बट कहीं ना कहीं अविनाश का शफक के साथ भी 6 मंथ्स का कुछ रिलेशनशिप रहा है जो सभी को पता है। तो आप कितना एक्सेप्ट करोगी अविनाश को, कैसे क्या रहेगा आपका मुझे नहीं पता, के बाद? सबको पता है, मुझे नहीं पता। और आई थिंक हम लोग 16-17 साल के बच्चे नहीं हैं जो इस सिचुएशन के अंदर समझ ना पाए और लड़ लें एक दूसरे से। बाहर आएंगे, मैं शफक से और अविनाश से दोनों से बात करूंगी कि दो लोगों के बीच में क्या हुआ कि 6 महीने में ही अलग हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंटेंसिटी पता चलनी ज्यादा जरूरी है। मेजर आई थिंक कुछ ऐसा, आई डोंट नो यार, वही 2 लोग बता पाएंगे, मैं इस पे कुछ कमेंट ही नहीं कर सकती। बेवकूफ लग रही है उस बात पे। व्हाट इज योर डिसीजन देन आफ्टर अभी आपको तो ऑलमोस्ट पता ही चल ही गया है कि शफक नहीं, जब तक मैं बैठ के सुनूंगी नहीं, मैं कैसे बोल दूं कुछ भी चीज। मेरे 2 लोग आपस में क्या बोल रहे हैं वो तो सुनूं, मैं अपने ही बारे में दिमाग में कैसे सोच लूं। मिसकंसेप्शन मैं नहीं कर सकती हूँ, सॉरी, मैं एक फॉल्स नोट पे नहीं कर सकती चीजों को, डिसाइड नहीं कर सकती। तो अभी नो कमेंट्स ऑन दिस। आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि अविनाश और जिया को बोला था आपने एक स्टेटमेंट में कि मैं गायब हो सकती हूँ, तो क्या आप सही में गायब हो सकती हैं, और ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया था आपने? क्या मैं गायब हो सकती हूँ? लाइक आपने सीरियसली दिया था। मैंने उनको ये कहा था, और ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि ये कहने का मतलब ये था कि अगर आप दोनों कॉफी शॉप पे बैठे हैं और आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आ जाऊँ, तो मैं नहीं आऊंगी। मैं हो सकता है फिर अगर जबरदस्ती करोगे तो मैं फोन भी ना उठाऊं। मेरा कहने का वो मतलब था, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि मैं गायब हो। लाइफ से कोई कैसे गायब हो सकता है यार? गायब इन द सेंस मतलब कि लाइफ से आप मतलब उनको कांटेक्ट ना करें या जो भी है, वो पॉइंट से था। Is this hypothetically possible? I don't think so. Thank you so much. Will be the winner. Done, sir. Please, sir. Done, sir. Please. We need to leave. Please. Lastly, message to your fans and viewers. Thank you so much everyone for this love and support, and आप लोग प्लीज डिसअपॉइंट ना हो। मैं खुश हूँ, मैं हंस रही हूँ, तो आप लोग भी हंसिए और इसी तरह से प्यार देते रहिए। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, जाते जाते एक और बात आपको कहीं ना कहीं लगी होगी कि सेलिब्रिटी वर्सेस इन्फ्लुएंसर, जो सोशल मीडिया पे काफी यूट्यूबर्स हैं, उन लोग का एक गेम चल रहा है अंदर घर के अंदर, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज पर भारी तो नहीं पड़ रही? और क्या लगता है यूट्यूबर्स लोग आपको? के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है, पॉजिटिव पॉइंट। ये किसने डिसाइड कर लिया? ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये उन्हीं लोगों से पूछो जाके। हमने ये बैरियर नहीं खड़ा किया बीच में, ये दीवार हमने नहीं बनाई है। सब अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। यूट्यूबर्स हैं, एक्टर्स हैं। सालों से हम लोग अपनी जो हमारे लोग हैं आसपास के, हम लोग अपने अपने लोगों को अप्रोच करते हैं और उनको उठाते हैं और उनकी तारीफें करते हैं। वो लोग यही कर रहे हैं। मैं अंदर बैठ के यूट्यूबर्स की तारीफ करके आई हूँ, तो अभी क्या बोलूं मैं अपने आप को। चलो, thank you. ओके, थैंक यू। अच्छा लगा था आपका गेम, काफी एंटरटेनिंग था। I'm guaranteeing कि नहीं दे रहा हूँ. Also, when I'm saying it's the last question, if you don't take it, निकाल देगा ये सुन लेगा. नहीं भाई, रहने दो अभी। But if you मुश्किल से खड़े हुए। this is a fact that you're not respecting me. इधर and I don't want to say this publicly, but this is what I feel. This is what I feel. मैम यहाँ पे आप बैठ जाइए। या थैंक यू सो मच। थक गए ना, इसलिए मैं बोला आप बैठ हाँ भाई, बहुत थक गई। सुबह से छाले पड़ गए मेरे जबान में बोल।
second answer me. One word. Next time